नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे हो गया आपका झारखंड CGL हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, JPSC हो गया, इन सभी के अलावा और भी जो झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे आज के टॉपिक्स में संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले दोस्तों इससे संथाल विद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको पहले हम लोग कवर करेंगे, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास, और आज के क्लास में देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक। इस विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना के क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। 1815 से 1830 ईस्वी के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण प्रारंभ हो गया। जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ब्रिटिश सरकार, पुलिस व न्याय व्यवस्था द्वारा संथालों का शोषण आदि इन्हें विभिन्न स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया गया। बेगार करने से मना करने पर इन्हें शारीरिक दंड दिया जाने लगा। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेश तथा अंग्रेज गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दिद्दी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था। जेल के विजय मांझी नामक एक संथाल की मौत हो गई। एक संथाल ने आक्रमण रुख दिखाते हुए दरोगा की हत्या कर दी, जिसका सभी संथालों ने समर्थन किया। इसके बाद 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया तथा विद्रोह का बिगुल फूंका। 30 जून को हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस सभा में सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। इस सभा में सिद्धू कान्हू ने यह घोषणा की कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। इसके साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ तथा यह विद्रोह हजारीबाग, वीरभूम के छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी ने तथा वीरभूम में गोरा मांझी ने किया। इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश नामक नारा भी दिया गया। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लायड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर 12 संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। 16 से 17 सितंबर 1855 को सुंदरा व रामा मांझी तथा मचिया
कोमनाजेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों पर गांवों पर कब्जा कर लिया। करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्वक कदम उठाया तथा दिसंबर 1855 ईस्वी में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इसके बाद चांद व भैरव को बड़हैत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। फरवरी 1856 में कान्हू भी पकड़ा गया तथा उसे 23 फरवरी 1856 ईस्वी को अपने ही भोगनाडीह गांव के ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए। इस विद्रोह का प्रसार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग नेतृत्वकर्ता जुबाई मांझी व अर्जुन मांझी, बीरभूम नेतृत्व गोरा मांझी क्षेत्र में भी था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिनो टावर का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 ईस्वी को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधिकारी एशली एडन था। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 ईस्वी के एक्ट 37 मतलब 37 के अनुसार दामिन ए कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए। 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक एक पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। इस विद्रोह को व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार हुआ था, जिस कारण से इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता था। तो दोस्तों, हम लोग संथाल विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जान लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, संथाल विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, घटवाल विद्रोह और चेरो विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, संथाल विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है? प्रश्न है, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है? तो ऑप्शन है क्रांति, बगावत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्रांति, बगावत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, दोनों, मतलब कि क्रांति और बगावत दोनों। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है क्रांति और बगावत दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से
किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन है खोंड विद्रोह, पाइक विद्रोह, संथाल विद्रोह और कौल विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, संथाल विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन है संथाल विद्रोह, बिरसा विद्रोह, मुंडा विद्रोह और कोल विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, संथाल विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? तो ऑप्शन है प्रताप एवं विराट, चांद एवं भैरव, सिंगराई एवं बिंद्राई, नीलांबर एवं पीतांबर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, चांद एवं भैरव। सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त चांद एवं भैरव का संबंध संथाल विद्रोह से था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो ऑप्शन है बिंदु एवं सिंधु, गुलाबो एवं स्यूमन, फूलो एवं झानो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, फूलो एवं झानो। क्या होगा जवाब? फूलो एवं झानो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ था? तो ऑप्शन है 1815 से 1815, 1815 से 1830, 1830 से 1845 और 1845 से 1860 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 1815 से 1830 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने के लिए विवश किया गया था? तो ऑप्शन है भागलपुर से पटना, भागलपुर से वर्धमान, भागलपुर से इलाहाबाद और भागलपुर से सरगुजा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, भागलपुर से वर्धमान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1854, 1855, 1856 और 1857 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 1855 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? तो ऑप्शन है दिद्धी थाना, चाकुलिया थाना, करमाटी थाना या गोह थाना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, दिद्धी थाना। संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दिद्धी थाने के दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दिद्धी थाने के किस दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? तो ऑप्शन है भगवान दास, महेश लाल दत्त, स्वामी नारायण और गणेश लाल दास। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, महेश लाल दत्त। संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व ही दिद्धी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त के सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन है अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासी नेता की हत्या किए जाना या अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है भागलपुर, भोगनाडीह,
तमाड़ और उलीहातू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, भोगनाडीह से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों का एक बैठक का आयोजन किया गया था? संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन है 30 जून 1854, 30 जून 1855, 15 अगस्त 1854 या 15 अगस्त 1855। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर 30 जून 1855 ईस्वी को। संथाल विद्रोह से पूर्व 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था? तो ऑप्शन है अपना देश अपना राज, अपना गांव अपना घर, अपना खेत अपना अनाज, अपनी संस्कृति अपना स्वाभिमान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, अपना देश अपना राज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 30 जनवरी, 30 मार्च, 30 जून और 30 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 30 जून को। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया? तो ऑप्शन है सिद्धू को, कान्हू को, चांद को या भैरव को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, सिद्धू को। राजा किसे घोषित किया गया था? तो सिद्धू को किया गया था, और कान्हू को महामंत्री घोषित किया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है सिद्धू को, कान्हू को, चांद को या भैरव को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, कान्हू को। सबसे पहले राजा किसे घोषित किया गया था? तो सिद्धू को। और महामंत्री किसे घोषित किया गया था? तो कान्हू को घोषित किया गया था। मंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो कान्हू के रूप में घोषित किया गया था, कान्हू को घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया था? ठीक है, राजा घोषित किया गया था सिद्धू को, कान्हू को मंत्री घोषित किया गया था। तो आपको बताना है कि प्रशासक किसको घोषित किया गया था। अब तो बचा सिर्फ दो ऑप्शन, चांद को या भैरव को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, चांद को। राजा सिद्धू को घोषित किया गया, कान्हू को मंत्री घोषित किया गया और चांद को प्रशासक घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है सिद्धू को, कान्हू को, चांद को या भैरव को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, भैरव को। किसे सेनापति नियुक्त किया गया था? तो भैरव को। पहले हम लोग देखे कि राजा सिद्धू को घोषित किया गया, कान्हू को मंत्री घोषित किया गया और प्रशासक चांद को घोषित किया गया और सेनापति भैरव को घोषित किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए हम हथियार उठा लें? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, सिद्धू कान्हू ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्रों में भी था? तो ऑप्शन है हजारीबाग, वीरभूम, छोटा नागपुर या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। मतलब संथाल विद्रोह के प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग, वीरभूम और छोटा नागपुर क्षेत्र में भी प्रभाव रहा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
24 नंबर में हजारीबाग में से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व ऑप्शन है सिद्धू तथा कान्हू, फूलो तथा झानो, लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी, चांद तथा भैरव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी। हजारीबाग के क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ऑप्शन है अर्जुन मांझी, गोरा मांझी, लुबाई मांझी या विक्रम मांझी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, गोरा मांझी ने। बीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को गोरा मांझी ने नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो ऑप्शन है घटवाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह या हो विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, संथाल विद्रोह। जमींदार हो गया, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश, यह नारा संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 1855 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया? तो ऑप्शन है जनरल कूपर, जनरल लॉयड, जनरल विल्किंसन या जनरल एडेन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, जनरल लॉयड द्वारा। 7 जून 1855 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में, जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को कौन मेजर पराजित हो गया था? संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन सा ऐसा मेजर था जो पराजित हो गया? तो ऑप्शन मेजर लीड, मेजर थॉमसन, मेजर बारो या मेजर रीड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, मेजर बारो। संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का मेजर बारो पराजित हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन है दीधी थाने के दरोगा माधवलाल दत्त की, करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की या उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त में से दोनों। मतलब कि दिद्धी के दरोगा माधवलाल दत्त का भी और करहरिया के दरोगा प्रताप नारायण का, ये दोनों दरोगा को हत्या कर दिया गया था संथाल विद्रोह के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के दौरान 16 से 17 सितंबर 1855 में इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थाने व गांवों पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन है सुंदरा व रामा मांझी, सिद्धू व कान्हू, चांद व भैरव, फूलो व झानो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 30 नंबर का ए, सुंदरा और रामा मांझी। क्या होगा? सुंदरा व रामा मांझी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपया की घोषणा की थी? पकड़ने पर कितने रुपये की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन है 2000, 5000, 10,000 या 20,000। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 10,000 रुपये। संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन है जनवरी 1855 में, जून 1855 में, अक्टूबर 1855 में या दिसंबर 1855 में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, दिसंबर 1855 ईस्वी में। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था? तो ऑप्शन है साहेबगंज न्यायालय, राजमहल न्यायालय, भागलपुर न्यायालय या संथाल परगना न्यायालय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, भागलपुर न्यायालय में। भागलपुर न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस तिथि को
सिद्धू मुर्मू को फांसी की सज़ा दी गई थी? किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ऑप्शन है 2 दिसंबर 1855, 5 दिसंबर 1855, 10 दिसंबर 1855 या 15 दिसंबर 1855 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? तो ऑप्शन है सरगुजा, बढ़ैत, भागलपुर और रांची। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, बढ़ैत में। चांद तथा भैरव को बढ़ैत स्थान जो है वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था? तो ऑप्शन है जनवरी 1856 ईस्वी में, फरवरी 1856 ईस्वी में, मार्च 1856 में, अप्रैल 1856 में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, फरवरी 1856 ईस्वी में। कान्हू को अंग्रेजों ने फरवरी 1856 ईस्वी को गिरफ्तार किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन है बढ़ैत गांव, भोगनाडीह गांव, भागलपुर थाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, भोगनाडीह गांव। भोगनाडीह गांव पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ऑप्शन है कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड या उपरोक्त में से तीनों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त में से तीनों। मतलब संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने तीनों मिलकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी? तो ऑप्शन है 1000, 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 50,000। संथाल विद्रोह में लगभग 50,000 लोगों ने भागीदारी की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो ऑप्शन है 5,000, 15,000, 25,000 या 35,000। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 15,000। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया गया था? तो ऑप्शन है मार्लियो टावर, कोलार टावर, विलियम टावर या सर्टिन टावर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, मार्टिनो टावर, मार्टिलो टावर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? तो ऑप्शन है रानी सर्वेश्वरी, रानी दिव्या, रानी क्षेमा सुंदरी या रानी कर्णवती। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, रानी क्षेमा सुंदरी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से इसे नए जिले का गठन किया गया था? संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से नए जिले का गठन किया गया था? तो ऑप्शन है रेगुलेशन, बिग रेगुलेशन, नॉन रेगुलेशन या स्मॉल रेगुलेशन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, नॉन रेगुलेशन। संथाल विद्रोह के दमन के बाद नॉन रेगुलेशन के नाम से नया जिला का नाम गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन है 15 नवंबर 1856, 30 नवंबर 1856, 15 दिसंबर 1856 और 30 दिसंबर 1856 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 30 नवंबर 1856 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के बाद निर्मित
नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया? तो ऑप्शन है देवघर, गोड्डा, संथाल परगना और पाकुड़। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, संथाल परगना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधिकारी कौन था? संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधिकारी कौन था? तो ऑप्शन है एस्ली एडन, विलियम रीड, मार्शल क्रॉफ्ट और वोक थॉपर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, एस्ली एडन। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधिकारी एस्ली एडन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिलाधीश एस्ली एडन था। अगला प्रश्न है इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिन ए कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था? तो ऑप्शन है एस्ली एडन, एलिस एडम्स, विलियम रीड और विल्किंसन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, एलिस एडम्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन है 1855, 1856, 1857 और 1858 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 1856 ईस्वी को। संथाल परगना में 1856 ईस्वी को यूल रूल के व्यवस्था की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यूल रूल को प्रमुख विशेषता क्या थी? यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो पहला ऑप्शन है इसके तहत केवल शक के आधार पर किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरा ऑप्शन है इसके तहत संथाल परगना क्षेत्र में केवल आदिवासी व्यक्ति ही भूमि का क्रय विक्रय कर सकता था। तीसरा ऑप्शन है इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी, या उपरोक्त में से सही? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी। इसके तहत ग्राम पुलिस को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी, ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चांद भैरव कौन थे? चांद भैरव कौन थे? तो ऑप्शन है सिद्धू कान्हू के भाई, सिद्धू कान्हू के मित्र, सिद्धू कान्हू के रिश्तेदार या सिद्धू कान्हू के गुरु। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, सिद्धू कान्हू के भाई थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फूलो तथा झानो कौन थी? तो फूलो तथा झानो कौन थी? तो ऑप्शन है सिद्धू एवं कान्हू की मौसी, सिद्धू एवं कान्हू की पत्नी, सिद्धू एवं कान्हू की बहन या सिद्धू एवं कान्हू की माँ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सिद्धू एवं कान्हू की बहन थी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।